हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील और मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चैनल पे। तो दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने जो आपको बताया था वो था इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही कवर किया था। इस सेशन में मैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कवर करूंगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा, अगर मैंने जो आपको पिछली बार बताया था और उससे पहले किसी एक बार बताया था कि जब भी हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में निगेटिव नॉट लगा देते हैं, तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब को हम सबसे पहले ले आते हैं और वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मैंने अगर बोला था कि ही इज ओल्ड, तो इसी का क्या बन सकता था? अगर निगेटिव होता तो वो बनता ही इज नॉट ओल्ड, ये हमने बनाया था। और जो इंट्रोगेटिव बनाया था वो बनाया था इज ही ओल्ड। तो ये दो सेंटेंस हमने बनाए थे निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। अब हम दोस्तों यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से रूल चलता रहेगा, हमें ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। अब आप यहाँ पे आता हूँ दोस्तों। तो ये मेरा जो प्रेजेंट का सेंटेंस है दोस्तों, वो ये देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है आई गो टू स्कूल। तो दोस्तों इसमें मुझे नॉट लगाना है, पर एक चीज है यहाँ पे दोस्तों कि मेरे पास यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। इसका मतलब मैं इसका निगेटिव कैसे बनाऊंगा? अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं इसका निगेटिव किस तरह से बनाऊंगा। दूसरा देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो अगेन दोस्तों, आई डू नॉट हैव एनी ऑक्सिलरी वर्ब हेयर। तो मैं इसको किस तरह से निगेटिव बनाऊंगा और किस तरह से इसका इंट्रोगेटिव बनाऊंगा? तीसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे है आई विल गो टू स्कूल टुमारो। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास में ऑक्सिलरी वर्ब है विल, तो इसका तो मैं बना सकता हूँ, पर बाकी दो के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। तो वो हमें कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ 1 मिनट में। पर अगर हम हिंदी में सेंटेंस को देखते हैं तो हिंदी में हमारे सेंटेंस क्या बन जाते? तो दोस्तों हिंदी में जो हमारे सेंटेंस बनेंगे वो देखिए, वहां पे मैंने नहीं इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये मेरा बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पास्ट में भी नहीं लगा दिया है, मैं कल स्कूल नहीं गया, तो ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट का भी बन गया। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने नहीं लगा दिया है फ्यूचर में, तो ये मेरा फ्यूचर का बन गया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, इसके लिए तो फ्यूचर वाले के लिए तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल। हाउएवर फॉर दिस वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस ऑक्सिलरी वर्ब। तो दोस्तों, जब मैं एक रूल आपको बोल देता हूँ कि जो अगर प्रेजेंट वाला हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है तो वहां पे हम डू को इंट्रोड्यूस कर देते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, और जो पास्ट होता है उसमें हम डिड को इंट्रोड्यूस करते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। अब दोस्तों, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक चीज पता है कि वर्ब का अगर सिंगुलर होता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता और ऐसे आई एस आता। तो दोस्तों ये कुछ इसी तरह का रूल यहाँ पे बनेगा। तो मेरा क्या बन जाएगा? अगर ये मेरा सिंगुलर होगा तो मेरा बनेगा डज और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इसका अगर मुझे बनाना होता तो मेरा सेंटेंस बनता आई डू नॉट गो टू स्कूल। और अगर मैं ही से होता तो मैं बनाता ही, क्योंकि ही इज सिंगुलर, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये मेरा डज नॉट बन जाता। और अगर मेरा ही का अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो वो मेरा होता ही गोज टू स्कूल। तो जो मेन वर्ब है उससे ऐसे आई एस निकल जाता और वो चला जाता, हमारा डज बन जाता उसकी जगह पे। ठीक इसी तरह से दोस्तों, जब मैं पास्ट की बात करता हूं तो मेरा बना होता आई डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। तो यहाँ पे डिड नॉट होता। अब दोस्तों पास्ट का बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पास्ट में हमारा जो आता है वो सभी के साथ में डिड आता है। यहाँ पे कोई भी, क्योंकि हमारा इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, जो हमारा रूल था उसमें भी हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, तो हम डिड यूज करेंगे एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। ठीक इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे तो हमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ मैं सीधा सीधा बोल दूंगा आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अब दोस्तों आपको याद होगा, अगर मैंने आपको जो बताया था विल नॉट का हमने कुछ शॉर्ट एन भी किया था, तो वो आई होप कि आपको याद होगा। पर एनीवे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बाकी जो आपको एग्जांपल्स बताता हूँ उस समय मैं आपको बता दूंगा कि इसको हम शॉर्टन करके क्या बोलेंगे एक बार फिर से। अदरवाइज आई होप कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि हम विल नॉट को क्या शॉर्टन करके बोलते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बता देता हूँ। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर मैं इसी का बनाऊँ आई गो टू स्कूल, तो निगेटिव बन जाता आई डू नॉट गो टू स्कूल, और इंट्रोगेटिव बन जाता डू आई गो टू स्कूल। और एक और मैंने बताया था दोस्तों कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव डू आई नॉट गो टू स्कूल, वो भी पॉसिबल है। और दूसरा चीज है डोंट आई गो टू स्कूल, वो भी पॉसिबल है।
ठीक इसी तरह से डज अगर होता तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, और बन जाता डजंट ही गो टू स्कूल। तो डजंट जो है वो शॉर्टन होके उसका बन रहा है। अगर इसका होता दोस्तों तो वो क्या बनता, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, और इंट्रोगेटिव होता तो क्या बन जाता, डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड ही नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, डिडंट ही गो टू स्कूल यस्टरडे। और दोस्तों इसका क्या बन जाता हमारा, तो मैंने आपको ये भी बता दिया यहाँ पे शॉर्टन करके, अगर डिड होगा तो उसका डिडंट बन जाता है। कई बार बोलचाल की भाषा में हम उसे डिंट भी बोल देते हैं, DINT। ये मैंने आपके सामने स्पेलिंग भी लिख दी है यहाँ पे। इसी तरह से दोस्तों मैंने ये जो बनाया है, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ये हम पहले ही बता चुके थे। विल आई गो टू स्कूल टुमारो, और फिर मैंने बताया विल आई नॉट गो टू स्कूल टुमारो, फिर क्या बनता, वोंट आई गो टू स्कूल टुमारो। तो दोस्तों इस तरह से हमारे सारे के सारी चीज़ें जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कवर हो गया है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ, बहुत जल्दी से उन्हें कवर कर लेता हूँ, और आप कोशिश करिएगा, क्योंकि अब आपके सामने आपको रूल तो पता ही चल गया है। तो विथ दिस रूल आपको पहले से भी एक्चुअली देखा जाए तो पता ही था कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट और ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा और बाकी वैसा ही रहेगा, तो वो आपको पता ही था। तो मैं आपके सामने कुछ और एक सेंटेंसेस अब यहाँ पे ले आता हूँ, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी होंगे, पास्ट इंडेफिनिट के भी होंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट के भी होंगे। इन्हें मिक्स वे में आपके सामने लेके आ जाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस लिख देता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे रूल भी लिख दिया है, सब्जेक्ट लिखा है, डू प्लस डज लिखा है, नॉट लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव बनाने के लिए मैंने एक और दूसरे तरीके से यहाँ पे रूल लिख दिया है। देखिए दोस्तों, ये भी मैंने यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ एक हिंदी में सेंटेंसेस रख दिए हैं, और तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद में आप इन्हें ट्रांसलेट कर लीजिए खुद ही से यूजिंग दिस रूल। और अब मैं आपके सामने भी इस सेंटेंसेस के इंग्लिश में ट्रांसलेशन रख देता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू इट, यू जस्ट हैव अ लुक एट इट, और आपको लगे, आप अपना चेक कर लीजिए, अगर सही नहीं है तो आप उसे सही कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी सेंटेंसेस रख दिए, अपने ट्रांसलेट कर दिया है। आप चेक कर लीजिए और कि आपने सही किया या नहीं किया। अगर आपने कोई गलती की है तो जस्ट आप उसे कोशिश करिए समझने की आपसे क्यों गलत हो गया है, क्योंकि रूल आपके सामने लिखा हुआ है। आइडियली यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैंने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यह रूल लिख दिया है, कि मैं आपको पहले भी बता चुका था। और अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने कुछ हिंदी में सेंटेंसेस लिख दिए हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन्हें ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश में। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने यहाँ पे इनका भी ट्रांसलेशन लिख दिया है, और आप वापस से एक बार इसे चेक कर सकते हैं कि आपने सही बनाए या नहीं बनाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ एक सेंटेंस लिख दिए हैं पास्ट इंडेफिनिट के, और ये सारे सेंटेंसेस आई थिंक हमने पहले भी बनाए हुए थे। तो मैंने यहाँ पे बस नहीं को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये रूल आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, रूल जो है निगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव दोनों के लिए लिखा हुआ है। तो इसको आप वापस से एक बार इसे ट्रांसलेट कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इसे ट्रांसलेट कर ही लिया होगा। ये मैंने यहाँ पे सारे के सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दिए हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने जो है इसको चेंज कर दिया, वेकअप की जगह पे, आई मीन वोकअप की जगह पे ये वेकअप बन गया है। तो दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे मैंने ये रूल लिखा ही हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारा डिड है, जो हमने इंट्रोड्यूस किया, तो डिड हमारा सबसे पहले आ गया है। तो ये दोस्तों मैंने सेंटेंसेस बना दिए वापस से, सेम सेंटेंसेस थे जो हमने निगेटिव में देखे थे और पॉजिटिव में देखे थे। तो आप इन्हें वापस से वीडियो पॉज करके इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसे ट्रांसलेट कर लिया है। मैंने ये देखिए यहाँ पे दोस्तों वोक लिखा था पहले, और वोक को मैंने काट के वेक बना दिया, जस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक। तो यहाँ पे मैंने बना दिया डिड आई वेक अप एट 7 AM। तो दोस्तों बिल्कुल जैसा रूल आपको बताया गया है, बिल्कुल उसी रूल की तरह से ये बनने हैं। वो आपका फर्स्ट फॉर्म यूज आना है और डिड पहले आ जाना है। दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, जो कि बहुत ही सिंपल था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब एक अवेलेबल था। तो मैंने यहाँ पे बस निगेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया है, नहीं को इंट्रोड्यूस कर नहीं डाल दिया है बीच में। तो आप एक बार इस रूल से इसको कोशिश करिए कि इसे ट्रांसलेट कर लेने की। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन लिख दिया है। आप एक बार अपने जो आपने भी ट्रांसलेशन किया होगा उससे आप इसे कंपेयर कर लीजिए।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, मैं कल क्या मैं कल ऑफिस जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जाऊंगा, ये सारी चीज़ें इसमें बन सकती हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे पास ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब पहले से अवेलेबल था, उस ऑक्सिलरी वर्ब विल को हमने पहले ले आना है और इसी तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव में। तो आप एक बार वापस से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए दोस्तों कि आप इन्हें बना पाते हो नहीं। आई होप कि आप इन्हें बना पा रहे होगे। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके इन्हें रख दिया है। देखिए लास्ट वाले सेंटेंस में वोंट दे गो ऑन ए पिकनिक पर यहाँ पे भी जो है मेरा इंट्रोगेटिव का साइन आना चाहिए था, वो एक ज़रूरी चीज़ होता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप ग्रुप बना के आपस में बात